नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन बुलेटिन के साथ मैं बशीनाज आपकी खिदमत में हाजिर। आज के शुमारे में इलेक्शन के हवाले से जो अहम खबरें हैं वो इस तरह हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इतिहाद पर मीटिंग जारी। कांग्रेस के टॉप लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर में। भारतीय जनता पार्टी का पहला लिस्ट जारी। पांपोर से गयूर, इंद्रावी, शिपिन से जावेद कादरी नामजद। पीडीपी को एक और बड़ा धचका, 2 डीडीसी मेंबरान ने पार्टी से दिया इस्तीफा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति ने पहले मरहल में 17 उम्मीदवार मैदान में उतारने का किया फैसला। सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी मैं जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के अपने फैसले का किया ऐलान। और साबिक कमिश्नर गजनफर अली भी लड़ेंगे इलेक्शन। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान नशस्तों की तकसीम पर इत्फाक राय जारी है। इस सिलसिले में कांग्रेस ने अपने सरकर्दा रहनुमाओं को बातचीत के लिए श्रीनगर रवाना किया, जिन्होंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ दोपहर के बाद अहम बातचीत की। ताहम देर गए शाम तक दोनों पार्टियों के रहनुमाओं की किसी हतमी नतीजे तक पहुंचने की कोई खबर नहीं है। मीटिंग में कांग्रेस कायदीन में सी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद शामिल हैं। वहीं पी न्यूज़ को बावसूख ज़ाये से मालूम हुआ कि कांग्रेस एनसी से इजाफी सीटें हासिल करने के लिए जोर दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए 44 उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान करने के बाद फौरी तौर पर मनसूख कर दी है। ताहम आज बाद दोपहर नजरसानी शुदा ताज़ा तरीन फहरिस्त में 15 उम्मीदवारों को नामजद किया गया। ताज़ा फहरिस्त के मुताबिक सईद शौकत गयूर, इंद्रावी को पांपोर हल्के के लिए नामजद किया गया, जबकि जावेद अहमद कादरी को शिपियन और साबिक एमएलसी सोफी यूसुफ को सरी गफारा के लिए नामजद किया गया है। वहीं पी न्यूज़ से बात करते हुए सईद शौकत गयूर इंद्रावी ने कहा कि मैं बीजेपी के पार्लिमानी बोर्ड का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे इलेक्शन लड़ने के काबिल समझा। करेंगे ये एकजुट होकर आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अलायंस कर रहे हैं। ये वही पार्टियां हैं जिनने भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ पे हुकूमतें बनाई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया है। आज ये फिर से वो बदअमनी शुरू करने के लिए एकजुट हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ के खिलाफ हम इकट्ठा लड़ेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर पनपने नहीं देंगे। मगर ये उनकी भूल है। यहाँ का हर एक बाशिंदा पढ़ा लिखा है, यहाँ का हर एक बाशिंदा सियासत जानता है, और हर एक बाशिंदा यहाँ का जम्मू कश्मीर का और ख़ासकर कश्मीर का उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी वाहिद हमारी अमन, हमारी खुशहाली, हमारी तरक्की की ज़ामिन है, जो हम ये चीज़ें कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये उनकी भूल है। वो कहीं पर यहाँ पर मुकाबला नहीं कर सकते, खासकर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के 40 सरकर्दा रहनुमाओं को जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाने का ऐलान किया है। पीडीपी को कल शिपिन में उस वक्त एक बड़ा धचका लगा जब 2 डीडीसी मेंबरान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और साबिक एमएलए एजाज अहमद मीर की हिमायत की, जिनमें डीडीसी चेयरपर्सन बिल्किस बानो और डीडीसी मेंबर हरमैन अब्दुर्रशीद लोन ने अपने इस्तीफा पेश किए। ताहम पीडीपी को अनंतनाग में उस वक्त तक़वियत मिली जब मारूफ समाजी सियासी रहनुमा आम आदमी पार्टी के जिला सदर मीर मुदस्सिर ने कारकुनों के हमरा पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती की मौजूदगी में पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी आरएलजेपी ने आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 17 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरएलजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के इंतखाबी मंशूर पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो एक बार फिर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जमातें दफ़ा 370 की बहाली का वादा करके अवाम को फिर से झूठ और फरेबी सियासत से वोट हासिल करना चाहते हैं। सराफ ने कहा कि अगरचे मैं दफ़ा 370 के खिलाफ नहीं हूँ, ताहम ये बात रोज़ रोशन की तरह
यहाँ और वाज़ेह है कि दफ़ा 370 को पार्लियामेंट से वापस लाना नामुमकिन है, क्योंकि इसके लिए 260 पार्लियामेंट मेंबरान की ज़रूरत है, जो हमारे पास नहीं है। तो सब पता है किसने कितनी शादियां की है, किसने कितना तबाही मचाई है, किसने कितने बच्चों का कत्ल किया है। ये पहले माफ़ी मांगे दोनों, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। एक ने 129 बच्चों का कत्ल किया, दूसरे ने 124 बच्चों का कत्ल किया। कश्मीर के कौम को पहले हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे कि कल को अगर हम पावर में आएंगे हमारे हाथ से ऐसा कत्ल गारत नहीं होगा। ये माफ़ी मांगे, उस माफ़ी के बाद में हम लोग कह सकते हैं कि कश्मीर में हम लोगों के लिए ये रूल करेंगे। अगर यही हाल होगा, नोटंकी ड्रामाबाजी इनको लोगों ने दिखाया, दोनों को हराया। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस सब लोग कह रहे हैं एनसीएस छुतराओ, ये एक बना रहे हैं, माइंडसेट क्रिएट कर रहे हैं सब लोग। वो भी एनसी को डाल रहे हैं। अरे क्यों डालेंगे भाई, क्या है आपके पास एजेंडा? आप विजन डॉक्यूमेंट लाइए। आपके पास यूथ के लिए क्या है? आपके यहाँ, हमारे यहाँ पर कश्मीर में ड्रग माफिया पूरा कंट्रोल कर चुका है। आप पहले ड्रग को खत्म करिए। ड्रग के लिए आपने कोई कहीं पर एक बात भी नहीं लिखी है। आप कौन सी बात कर रहे हैं? कौन सा धोखा दे रहे हैं आवाम को? आप क्लियर करिए, आप ड्रग माफिया के लिए क्या करेंगे? आप कैसे ड्रग को खत्म करेंगे? हर एरिया में, हर मोहल्ले से कैसे ड्रग को खत्म करेंगे? तो ये सब चीज़ों की जो बात है, जिससे हमारा यूथ, नौजवान जब बचेगा, बड़ी मुश्किल से हम एक माहौल से बच के निकले हैं। अब ये फिर से हम दोनों लीडरों से, सभी लीडरान से गुजारिश, हैंडफोल्डेड गुजारिश कर रहे हैं, जो कर सकते हो कश्मीरी को मेहरबानी करके वो बोलो। अब झूठ मत बोलो 370 35 से। हाँ, अगर ला सकते हो, मेरे को भी पता, मैं बानीहाल टनल में वेलकम करने बैठूंगा। मैं हर एक को पूरे कश्मीर में 6 महीने में एक प्लेट, हर एक घर में 370 एक प्लेट और 335 से एक प्लेट लेके जाऊंगा। अरे जिस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, जब मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है, आप जिसके साथ अलायंस करना चाहते हो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को पूछे क्या वो समर्थन देंगे? आपके पास 2 MP है, 3.5 मिनट से ज़्यादा आपके MP को बोलने नहीं दिया जाता है। आप कौन सी बिल टेबल करोगे 370 35 की? तो हम वही कह रहे हैं सब पार्टी से, बड़े मुश्किल से 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं कश्मीर में। कम से कम लोगों को झूठ मत बोलो, लोगों का फिर बेचारों का दिल दुखी हो जाता है। जो कर सकते हो, हम भी कहते हैं भाई, हर एक को, एवरीबॉडी हैज़ ए फीलिंग, हाँ यार 370 35 से नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर कहते हैं यार हमें तब क्या था अब क्या है। उसकी वजह से तो हमारे यहाँ हर वक्त पथराव होता था, दिक्कतें होती थी। आज तो वो सब माहौल प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ने दिया ना। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के अपने फैसले का ऐलान किया है। कमेटी ने एस पुष्पिंदर सिंह को त्राल से अपना उम्मीदवार नामजद किया है, जबकि बारामूला और सेंट्रल शाल टैंक श्रीनगर के उम्मीदवारों का ऐलान बाद में किया जाएगा। कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह राणा ने अक्सरियती बरादरी मुसलमानों से अपील की कि वो सिख उम्मीदवारों की हिमायत करें। यहाँ श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक कमिश्नर गजनफर अली ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। याद रहे, गजनफर अली अपने पूरे कैरियर में कई आला ओहदों पर फाइज रहे, जिनमें डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डायरेक्टर बराई दस्तकारी, डायरेक्टर समाजी बहबूद के अलावा डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स जम्मू कश्मीर शामिल हैं। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज यानी पी न्यूज़ पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को ज़रूर फॉलो करें। दीजिए अपने मेज़बान बशीनाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।